तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आर्यन शेखावटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में अपने भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा की, यानी कि जो पिछले वीडियो में भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा की। आज हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे एवं इसके वर्गीकरण को भी देखेंगे तथा इसकी भारत के अंदर लोकेशन कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ में जो भारत के उच्चावचीय प्रदेश हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों कि भारत के उच्चावचीय प्रदेश कितने प्रकार के हैं। भारत के उच्चावचीय प्रदेश, तो भारत के भौतिक प्रदेशों से पहले अपन भारत के उच्चावचीय प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत के उच्चावचीय प्रदेश 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। तो उच्चावच से का अर्थ है दोस्तों कि धरातलीय भाग कैसा है, कि कहाँ पर ऊंचा है और कहाँ पर नीचा है, इससे संबंधित अपन चर्चा करते हैं। तो पहला है पर्वतीय भूभाग। पर्वतीय भूभाग ये संपूर्ण क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर फैला हुआ है। जो भारत का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के 10.7% क्षेत्र पर फैला हुआ है पर्वतीय भूभाग। अब दोस्तों ये देखें कि पर्वतीय भूभाग कहते किसे हैं कि 2135 मीटर की ऊंचाई के शंक्वाकार आकृति के भाग जिनका शीर्ष भाग संकीर्ण व आधार चौड़ा होता है। इन्हें हम पर्वतीय भूभाग की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि 2135 मीटर की ऊंचाई के जो शंक्वाकार आकृति के जो भाग होते हैं जिनका शीर्ष भाग संकीर्ण होता है और आधार उनका चौड़ा होता है, यानी शंकु की आकृति यानी कि त्रिभुजाकार आकृति होती है। तो दूसरा पॉइंट है पहाड़ी भूभाग। ये भारत के क्षेत्रफल के 18.6% भूभाग पर फैला हुआ है। जो पहाड़ी भूभाग है ये 18.6% भूभाग पर फैला हुआ है। तो पहाड़ी भूभाग भी अपन देखें 305 मीटर की ऊंचाई से 2135 मीटर की ऊंचाई तक के भाग होते हैं, उन्हें पहाड़ी भूभाग की श्रेणी में रखा जाता है। इनकी आकृति पर्वतीय भूभाग की तरह ही होती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं पठारी भूभाग ये भारत के क्षेत्रफल के 27.7% भूभाग पर फैले हुए होते हैं। पठारी भूभाग जो 305 मीटर से 914 मीटर की ऊंचाई तक के भाग होते हैं। इनकी आकृति टेबल नुमा होती है या मेज नुमा होती है, यानी कि सामान्य भूभाग से ऊंचाई पर इसके ढाल होते हैं खड़े, और उसका ऊपर का जो भाग होता है वो समतल आकृति का होता है। उसे पठारी भूभाग की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों चौथा भूभाग है मैदानी भूभाग।
ये भारत के क्षेत्रफल के 43% भूभाग पर फैला हुआ है। जो मैदानों के बारे में देखा जाए तो 305 मीटर की ऊंचाई से कम इनकी ऊंचाई होती है। 305 मीटर की ऊंचाई से कम होती है इनकी ऊंचाई। मैदानी भूभाग, इन चारों डिवीजन में मैदानी भूभाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो दोस्तों, आपने उच्चावचीय प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त की। इससे आगे देखते हैं दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। भारत के भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेशों को अलग अलग किताबों में कहीं पर 4 भाग भी दे रखे हैं, कहीं पर 5 भी मिलते हैं। एनसीईआरटी की बुक में हमें भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला प्रदेश है दोस्तों उत्तर व उत्तर पूर्वी, उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। जो भौतिक प्रदेशों का पहला पॉइंट है उत्तर व उत्तर पूर्वी प्रदेश, इसे हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। दूसरा प्रदेश है अपना उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश। उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश। तीसरा प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश, जिसे हम दक्षिण के पठार के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय दक्षिण पठारी प्रदेश। चौथा पॉइंट है भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। पांचवा है तटीय मैदानी प्रदेश। और छठवां प्रदेश है द्वीप समूह प्रदेश। तो दोस्तों, ये 6 प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं। उत्तर व उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिन्हें हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं। दूसरा है उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जिसे दक्षिणी पठारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। पांचवा है तटीय मैदानी प्रदेश। और छठवां है द्वीप समूह प्रदेश। तो दोस्तों, अधिकतर जगह 4 प्रदेश ही हमें मिलते हैं, कहीं पर 5 प्रदेश भी मिलते हैं। तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। जो अपना भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश है, इस प्रदेश को उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश में ही शामिल कर लिया जाता है। तो दोनों की जो उत्पत्ति काल है, उत्तरी विशाली मैदान प्रदेश और भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, इन दोनों का जो टाइम पीरियड है, एक ही समय इनकी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इन दोनों प्रदेशों को एक ही प्रदेश में शामिल किया जाता है। और जो पांचवा और छठवां प्रदेश है, इन दोनों प्रदेशों को एक करके सम्मिलित कर लिया जाता है। इसी प्रकार ये 4 प्रदेशों में विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों, इनकी अपन जानकारी लेते हैं मैप के ऊपर, कहाँ कहाँ पर कौन सा प्रदेश है। तो दोस्तों, यहाँ से उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर अरुणाचल प्रदेश व दक्षिण में नागालैंड,
मणिपुर, त्रिपुरा व मिजोरम की पहाड़ियों पर इसका विस्तार है। तो यह है पहला प्रदेश जिसे उत्तर व उत्तर पूर्वी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रदेश है उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश, जो असम के भाग तक विस्तृत है। यानी कि असम का जो पार्ट है ये भी इस मैदानी प्रदेश के अंदर शामिल किया जाता है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन स्थित है। तीसरा पार्ट दोस्तों ये अपना तीसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चौथा पार्ट है दोस्तों भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। ये अपना चौथा प्रदेश है। पांचवा प्रदेश देखें दोस्तों तटीय मैदान, तटीय मैदानी प्रदेश। तो दोस्तों तटीय मैदानी प्रदेश, यहाँ पर भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण तटीय मैदानी प्रदेश दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो एक प्रदेश है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। छठवां प्रदेश देखे दोस्तों द्वीप समूह, द्वीप समूह प्रदेश। द्वीप समूह प्रदेश जिसमें दोस्तों लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये दोस्तों अपने 6 प्रदेश हैं जिनको अपने मैप के माध्यम से समझा। यहाँ पर दोस्तों जो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार है, ये दोस्तों प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में ही शामिल किया जाता है। और जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश का ही हिस्सा है। तो दोस्तों इससे आगे अपन देखते हैं कि उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, व प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। प्राचीन समय में दोस्तों जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार ये कहाँ पर स्थित था, भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित था। वहां से दोस्तों ये प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति करने लगा। गति करने के बाद में यहाँ पर यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट का अभिसरण हुआ, जिससे तैतीस सागर का जो भाग था उसका मलबा बलित होकर के पर्वतों के रूप में ऊपर उठा। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो अपन इसको गोंडवाना प्लेट के नाम से भी जान सकते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ये प्राचीन प्रदेश है और भारत का सबसे बड़ा प्रदेश
इससे आगे देखते हैं दोस्तों, जो गंगा घाटी का जो मैदानी प्रदेश है, इसे सतलज, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका निर्माण दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की नदियां व हिमालय से निकलने वाली नदियों ने इस मैदानी प्रदेश को पाट दिया है, जिसके कारण इस प्रदेश का निर्माण हुआ। तो इसी संदर्भ में दोस्तों आगे की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।